एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि गलती से खतरनाक कैदियों वाली जेल के अंदर फंस जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए कैदी होने का नाटक करना पड़ रहा है। क्या वो उस जेल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक खतरनाक जेल का सील नंबर 211, जिसमें एक कैदी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम जुएन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे जेल में सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब मिली है। जेल के ऑफिसर्स अरमानू और जॉन नए रिक्रूट जुएन को जेल के बारे में बताते हैं। वो उनके साथ जेल का मुआयना करते हैं। अरमानू कहता है कि जब भी किसी कैदी को जेल के अंदर लाया जाता है तब उसकी सारी चीजें ले ली जाती हैं, जिसके बाद उसे जेल का प्रिजन यार्ड दिखाया जाता है। इसके बाद जुएन को जेल के हाई सिक्योरिटी एरिया में लाया जाता है। अरमानू बताता है कि यहाँ पर बंद कैदी देश के सबसे खतरनाक कैदी हैं और उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। वो जुआन को इन खतरनाक कैदियों से बचने की हिदायत करते हैं। जुआन को बताया जाता है कि उन कैदियों की आंखों में बिना डरे देखना है, क्योंकि उन्हें डरपोक लोगों की तुरंत पहचान हो जाती है। ये सब सुनकर जुएन घबरा जाता है, क्योंकि जेल के अंदर काम करना इतना भी आसान नहीं है। तभी वहाँ पर एक जूलियन नाम का ऑफिसर आ जाता है, जो कि माला माद्रे नाम के खूंखार कैदी को लेने आया था। वो भी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है। अरमानू जूलियन को जुएन से मिलवाने के लिए ले जाता है और बताता है कि ये जेल में नया ऑफिसर आया है। जूलियन वहाँ से माला माद्रे के पास जाता है। तभी जूलियन को एक गन दिखाई जाती है, जो कि एक कैदी के पास से मिली है, जिसे के लोहे के पाइप से कैदियों ने जेल के अंदर लाया था। तभी उनको छत का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिरने की आवाज आती है। वही जूलियन माला माद्रे को हथकड़ी पहनाता है और जब ही उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वो चेक करने के लिए जाता है। छत का टुकड़ा जुएन के सर पर भी गिरता है, जिससे वो बेहोश होने के कगार पर होता है। तुरंत जॉन और अरमानू उसे रूम नंबर 211 में ले जाते हैं, क्योंकि इस जेल में कोई भी कैदी नहीं रहता। और फिर वो जेल के डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं। वहीं जूलियन माला माद्रे के सेल का दरवाजा बंद करने के लिए जाता है। तभी माला माद्रे उसके सर के ऊपर एक गन रखकर उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है और जूलियन दरवाजा खोल देता है। अब माला माद्रे सारे कैदियों के दरवाजे खोल देता है और जेल में एक हंगामा मच जाता है। वहीं जेल में कैदियों का हंगामा देखकर अरमानू और उसके साथी जेल का दरवाजा बंद कर देते हैं। कैदियों को जेल में जो मिलता है उसे तोड़ देते हैं और कई जगह पर आग भी लगा देते हैं। तभी एक कैदी सेल 211 में आता है, जहाँ पर जुएन है। वो जुएन को जगाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन जुएन कुछ भी नहीं बताता। वो कैदी माला माद्रे के पास जाता है और कहता है कि सेल 211 में कोई अनजान शख्स है। माला माद्रे कैदियों का लीडर है। जुएन देखता है कि जेल में दंगा हो गया है, इसीलिए वो अपने जूते, वॉलेट, रिंग और सब कुछ छुपा देता है, ताकि कैदियों को ये बता सके कि वो भी उनकी तरह एक कैदी है। क्योंकि अगर कैदियों को ये पता चला कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर है तो वो उसे मार देंगे। कुछ ही देर बाद एक कैदी वहाँ पर आकर जुएन को माला माद्रे के पास ले जाता है। वहीं बाकी के गार्ड सर्विस कैमरा से जुएन को देख रहे होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि जुएन खतरे में है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकते। माला माद्रे के सामने आने के बाद जुएन कहता है कि वो नया कैदी है, जिसे हत्या के आरोप में यहाँ पर लाया गया है। उसके सर पर लगी चोट के बारे में वो पूछता है तो वो बताता है कि उसने जेल में आते ही गार्ड को उकसाया और उसने उसे सर पर ये चोट पहुंचा दी। लेकिन माला माद्रे उसके ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो लुक से कोई क्रिमिनल तो लग नहीं रहा था। तभी जुएन बिना डरे माला माद्रे की आंखों में देखकर कहता है कि क्रिमिनल लुक से नहीं पहचाने जाते। उसके बाद माला माद्रे उसके ऊपर यकीन कर लेता है और जेल में उसका स्वागत करता है। अब जुएन वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इस बीच माला माद्रे सभी कैदियों को कहता है कि जेल के सीसीटीवी कैमरास को तोड़ दो, ताकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये ना पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तभी जुएन माला माद्रे को कहता है कि एक सिक्योरिटी कैमरा सही सलामत रहने दो, ताकि वो उसके माध्यम से जेल की मैनेजमेंट से बात कर सके। माला माद्रे को जुएन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। जुएन एक कैमरा के ऊपर कपड़ा रख देता है। तभी वार्डन और अरमानू उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि जुएन कैदी होने का ड्रामा कर रहा है। अब माला माद्रे जुएन को लेकर जूलियन के पास जाता है, जिसे बांध दिया गया था। वो उसे पूछता है कि क्या ये वही गार्ड है जिसने तुम्हें पीटा था? अगर वही है तो तुम इसे अपना बदला ले सकते हो। लेकिन जुएन कहता है कि ये वो गार्ड नहीं है। अब स्पेशल फोर्सेस जेल में आ चुकी हैं। वो जेल में चारों तरफ फैल चुकी हैं। वार्डन अपने साथियों को बताता है कि स्पेशल फोर्सेस जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तभी अरमानू बताता है कि जेल में 3 कैदी ऐसे हैं जो कि क्लास A के हैं, मतलब कि ये 3 कैदी इंटरनेशनल क्रिमिनल और टेररिस्ट हैं। अगर इन्हें कुछ होता है तो पूरी दुनिया में बात फैल जाएगी। अगले सीन में हम तो छुला को देखते हैं, जो कि माला माद्रे का दोस्त है। वो इन तीनों कैदियों को सेंटर एरिया में लेकर आता है। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा से कपड़ा हटाकर जेल वार्डन को दिखाता है। जेल वार्डन को ये पता नहीं चलता कि माला माद्रे इन कैदियों के साथ क्या करने जा रहा है, क्योंकि कैमरा में साउंड नहीं था। तभी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक अफसर को नेगोशिएशन के लिए जेल के अंदर भेजा जाता है। वो आकर वार्डन को बताता है कि माला माद्रे ये चाहता है कि उनके पास 3 कैदी हैं जिनकी जान सबसे ज्यादा कीमती है, और वो उनके माध्यम से नेगोशिएशन करना चाहता है, ताकि सरकार उनकी मांगे स्वीकार कर सके। अब वो सरकारी अफसर स्पेशल फोर्सेस से कहता है कि जेल में अटैक ना करें। ये सुनकर सभी कैदी जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि माला माद्रे ने जेल मैनेजमेंट को उनके सामने झुकने के ऊपर मजबूर कर दिया था। जुएन एक
लेटर लिख रहा है कि माला माद्रे क्या चाहता है। माला माद्रे जेल में कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद करने के लिए कहता है। साथ ही वो एक कैदी के बारे में भी लिखवाता है जिसने बीमारी के कारण सुसाइड कर लिया था। वो कैदी उसी सेल 211 में था जिसमें जुआन को रखा गया था। इसके बाद नेगोशिएटर वॉकी टॉकी से माला माद्रे से बात करते हुए कहता है कि उनकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी। माला माद्रे कहता है कि नेगोशिएशन जेल के अंदर होगा। नेगोशिएटर एग्री करता है, जिसके बाद माला माद्रे जुआन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है क्योंकि अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जुआन बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माला माद्रे को बहुत ज्यादा दुख होता है। वहीं तो चुला अपने दोस्त अपाचे से कहता है कि ये नया कैदी माला माद्रे का इतनी जल्दी इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया है। फिर वो अपाचे से कहता है कि जुआन के बारे में सारी डिटेल्स का पता करो। अब नेगोशिएटर जेल के अंदर जाता है। जॉन जाकर उसे सर्च करता है और चुपके से नेगोशिएटर को उस सेल के नंबर के बारे में बताता है जिसमें क्लास ए के कैदी रखे गए हैं। फिर वो माला माद्रे के सामने एक लेटर देता है जिसमें उनकी डिमांड्स लिखी हुई होती हैं। नेगोशिएटर कहता है कि वो इसके बारे में सरकार से बात करके इसका जवाब देगा। अब नेगोशिएटर वहाँ से जा रहा होता है, तभी माला माद्रे उसे वापस बुलाकर कहता है कि जुआन की पत्नी प्रेग्नेंट है, वो उसे बात करना चाहता है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। साथ ही नेगोशिएटर को धमकी देता है कि अगर जुआन को कुछ हुआ और वो जेल के अंदर वापस ना आया तो वो उन तीनों कैदियों को मार देगा। नेगोशिएटर एग्री करता है। जुआन सोचता है कि वो बाहर जाते ही मुक्त हो जाएगा, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तब माला माद्रे कैदियों की चीख सुनता है और वो तेजी से आकर नेगोशिएटर के गले के ऊपर चाकू रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। इसीलिए वो नेगोशिएटर को बंधक बना लेता है और जुआन से कहता है कि जाओ जाकर देखो क्या हुआ है। जुआन जाकर देखता है और पता चलता है कि कैदियों के बीच में फाइट हुई है और एक कैदी मारा गया है। जुआन तुरंत उस मरे हुए कैदी को वहाँ से हटाने के लिए कहता है ताकि वो कैमरा में ना दिखे, क्योंकि अगर कैमरा के अंदर दिख गया तो स्पेशल फोर्सेस उनके ऊपर अटैक कर देंगी। लेकिन अफसर उस मरे हुए कैदी को देख लेते हैं मगर उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उन्हें लगता है कि शायद ये वही इंटरनेशनल कैदी हो सकता है, इसलिए वो स्पेशल फोर्सेस को हमला करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। स्पेशल फोर्सेस एक्शन में आ जाती हैं और जेल में और आगे बढ़ती हैं। तभी तो चुला उन तीनों इंटरनेशनल कैदियों को लेकर सर्विलेंस कैमरे के सामने ले आता है ताकि प्रिजन वार्डन देखे कि ये तीनों सेफ हैं और वो अटैक को रुकवा दे। तीनों कैदियों को देखने के बाद प्रिजन वार्डन हमला रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो माला माद्रे से कहता है कि हमला रुक गया है, अब नेगोशिएटर को छोड़ दो। नेगोशिएटर बाहर आ जाता है लेकिन जुआन जेल के अंदर ही रहता है। सभी कैदी काफी खुश हैं क्योंकि हमला रुक गया है और जेल पूरी तरह से माला माद्रे के नियंत्रण में है। वहीं जेल वार्डन बहुत परेशान है क्योंकि जेल की खबर न्यूज में भी आ चुकी है और अब हर कोई इस बारे में जान चुका है। इसी दौरान जुआन की वाइफ एलेना एक कॉफी शॉप में ये न्यूज देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि जेल में एम्बुलेंस जाने वाली है, इसका मतलब है कि जेल में खून खराबा हो रहा है। तभी एलेना को अरमानू का फोन आता है जो उसे बताता है कि जुआन ठीक है, लेकिन जेल के हालात के कारण वो बात नहीं कर सकता। पर एलेना को लगता है कि अरमानू कुछ छुपा रहा है और जुआन की जान खतरे में है, इसीलिए वो जुआन से मिलने के लिए जेल में जाती है। जब वो जेल में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ और भी लोग हैं जो कैदियों के परिवार वाले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उगड़ा हो जाता है और पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने लगती है। ये सब टीवी के ऊपर भी दिखाया जा रहा होता है और जेल के अंदर सभी कैदी भी देखते हैं कि उनके परिवार वालों को मारा जा रहा है। ये देखकर माला माद्रे गुस्से में आ जाता है और नेगोशिएटर से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। नेगोशिएटर कहता है कि वो तुरंत ये सब रुकवा देगा। इलेना वहाँ भीड़ में फंस चुकी है। जुआन ये सब टीवी में देखकर वॉकी टॉकी लेकर नेगोशिएटर से कहता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ वहाँ पर मौजूद है। नेगोशिएटर लाठीचार्ज को रुकवा देता है। तभी जेल में टीवी का ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दिया जाता है ताकि कैदियों को पता न चले कि बाहर क्या हो रहा है। अब जुआन रेडियो के ऊपर न्यूज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अपाचे उसके पास आकर उसे बताता है कि वो सच जानता है कि जुआन एक कैदी नहीं बल्कि एक जेल का कर्मचारी है। तभी जुआन उसे बताता है कि वो भी जानता है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड के मुखबिर हो और माला माद्रे को धोखा दे रहे हो। इसके बाद जुआन उसे कहता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है इसका पता लगवाओ। बदले में वो माला माद्रे को कुछ भी नहीं बताएगा। कुछ ही देर में माला माद्रे जुआन को मिलने के लिए बुलाता है। जुआन अपनी सुरक्षा के लिए एक नुकीला पत्थर अपने साथ ले जाता है। माला माद्रे उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें इलेना को यूत्रल नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह से मार रहा होता है। माला माद्रे बताता है कि यूत्रल को लोगों के ऊपर अत्याचार करने का बहुत शौक है और वो जेल के कैदियों के साथ भी यही करता है। ये देखकर जुआन कहता है कि नेगोशिएटर से बात करो और यूत्रल को जेल के अंदर बुलवाओ। नेगोशिएटर यूत्रल को जेल के अंदर बुलवाता है। माला माद्रे उसे सर्विलेंस कैमरे से दूर लेकर जाता है। फिर जुआन उसे वीडियो दिखाता है और बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद जुआन वॉकी टॉकी लेकर अरमानू से अपनी वाइफ एलेना के बारे में पूछता है। अरमानू बताता है कि एलेना हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स ने उसे सोने की दवाई दी है। जुआन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर्स उसे सेडेटिव्स कैसे दे सकते हैं। तभी अरमानू को सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि एलेना और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है। ये सुनकर जुआन टूट जाता है। सभी कैदी गुस्से में यूत्रल को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी यूत्रल बताता है कि जुआन कोई कैदी नहीं बल्कि जेल का एक कर्मचारी है जो कि सभी कैदियों को धोखा दे रहा है। ये सुनते ही जुआन एक नुकीले हथियार से उसका गला काट देता है और वहीं यूत्रल की मौत हो जाती है। तो छुला माला माद्रे से कहता है कि अगर यूत्रल की बात सच हुई तो क्या होगा। माला माद्रे कहता है कि
उसे यूथरल की बात के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भी जेल का कर्मचारी इतनी आसानी से मर्डर नहीं कर सकता। इसके बाद अपाचे और माला माद्रे नए नेगोशिएटर से मिलने जाते हैं, जो कि उनकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। तभी जुआन वहाँ यूथरल की डेड बॉडी को ले आता है और कहता है कि सरकार को उनकी सारी मांगे टीवी पर आकर माननी पड़ेंगी ताकि वो बाद में मुकर ना जाएं। तभी हमें पता चलता है कि अपाचे, जो कि जेल वार्डन का मुखबिर है, उसने सरकार को मैसेज भेजा है कि स्पेशल फोर्सेस जेल पर अटैक करेंगी। तभी वो तीनों इंटरनेशनल कैदियों की सुरक्षा करेगा। फिर स्पेशल फोर्सेस जेल के ऊपर अटैक कर देती हैं। अपाचे अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ उस सेल के बाहर खड़ा होता है जिसमें उन तीनों इंटरनेशनल कैदियों को रखा गया है। जेल के अंदर स्मोक बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, जिससे कैदियों के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। माला माद्रे और जुआन उस सेल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें उन तीनों कैदियों को रखा गया है, ताकि वो उन्हें मारने की धमकी देकर स्पेशल फोर्सेस के इस हमले को रुकवा सकें। तभी अपाचे जेल में बनी एक बंदूक से माला माद्रे और जुआन के ऊपर फायर करता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद रैपिड रिस्पांस फोर्स जेल के अंदर आकर हालात पर काबू पा लेती है और इसी के साथ ये सच्ची घटना के ऊपर बनी हुई फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।